अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा कुछ दिनों से सोच रहा था कि एक बेसिक हज गाइड प्रेजेंट करूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ एडोब प्रीमियर प्रो की स्किल्स भी डेवलप हो गई हैं, तो उनको हज गाइड के साथ जोड़ के एक इजी प्रेजेंटेशन दूं ताकि लोगों को इजीली रहनुमाई मिल सके, उससे समझ आ सके कि किस तरह से हज के मनासिक और किन किन दिनों में होते हैं। और इन मनासिक इन दिनों के बारे में मुझे फ़हद खलील ने बहुत रहनुमाई की है। फ़हद खलील प्राचा, अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे, आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। तो बेसिक हज गाइड कुछ यूँ है। हज का फरीज़ा बुनियादी तौर पर 5 दिनों पर मुश्तमिल है। ये 8 ज़िलहज से शुरू होता है और 12 ज़िलहज तक चलता है। 8 से 12 ज़िलहज तक हज के मनासिक अदा करने होते हैं। हज से पहले नियत करनी होती है और एहराम की हालत में जाना होता है मीकात पर। मीकात उस मुकाम को कहते हैं जिसके क्रॉस करने के लिए एहराम की हालत में होना ज़रूरी है। 5 जगहें हैं जो मीकात के मुकामात हैं। जुल्हुलैफ़ा, ये मदीना से तकरीबन 9 किलोमीटर और मक्का से तकरीबन 450 किलोमीटर के फासले पर है। ये मदीना और इस तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। जोहफ़ा, ये मक्का से तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर है। ये शाम, फ़लस्तीन, उर्दन और इस तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। कर्न अल मनाजिल या अल सैल अल कबीर, ये मक्का से तकरीबन 85 किलोमीटर के फासले पर है। ये नजद और इस तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। धत इर्क, ये मक्का से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर है। ये इराक, ईरान और इस तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। इस लफ्ज़ के लिए परेशान ना हो, मुझे एग्जैक्टली इसका लहजा नहीं बना तो मैंने धत इर्क बोला। 5वां है यलमलम, ये मक्का से तकरीबन 105 किलोमीटर के फासले पर है। ये यमन और इस तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। इसके अलावा ये पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और जापान से बहरी जहाज़ के ज़रिए आने वालों के लिए भी मीकात है। बहरहाल ये एहराम उम्रा के लिए होता है। फिर मक्का पहुंचकर तवाफ़ अल कुदूम किया जाता है और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही की जाती है। फिर हलक या तकसीर करना होता है, यानी बाल कटवाने होते हैं। हलक यानी पूरे सर की हिजामत और तकसीर यानी कम से कम 1 इंच के बराबर सर के बाल कटवाना। यहाँ पर उम्रा ख़त्म हो जाता है। फिर आराम करना होता है और इबादत में मशगूल रहना होता है। 8 ज़िलहज को ज़ोहर का वक्त शुरू होने से पहले गुस्ल करके एहराम बांध के मिना पहुँचना होता है। ये एहराम हज के लिए एहराम होता है। मिना में बहुत सारे खैमे लगे होते हैं, इसलिए इसको खैमों का शहर भी कहते हैं। बहरहाल मिना में हाजी अपने खैमे में पहुंच जाते हैं ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले। मिना में 5 नमाज़ें अदा करनी होती हैं: ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। अब 9 ज़िलहज की तारीख़ है। 9 ज़िलहज को मिना में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अरफ़ात की तरफ जाना होता है और ज़ोहर से पहले पहुंचना होता है। अरफ़ात में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। यहाँ अरफ़ात में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, हज का खुतबा सुनते हैं और वक़ूफ़ करते हैं, यानी दुआएं और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं खुले आसमान के नीचे। अरफ़ात में मगरिब तक ठहरना होता है। मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होते ही मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना होता है। मगरिब की नमाज अरफ़ात में अदा नहीं करनी। अब 10 ज़िलहज की तारीख़ है। मुज़दलिफ़ा में इशा की नमाज तक पहुँचेंगे, फिर मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़नी हैं मुज़दलिफ़ा में। इसको मगरिबैन कहते हैं। मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे खेमों के बगैर रात गुजारनी होती है और कंकरियाँ इकट्ठी करनी होती हैं। फिर यहाँ से फ़जर की नमाज़ पढ़ के जमरात की तरफ जाना होता है और 7 कंकरियाँ जमरा अल अक़बा बड़े शैतान को मारनी होती हैं। फिर रिहाइश गाह होटल वगैरह चले जाएंगे। फिर कुर्बानी करनी होती है और हलक या तकसीर करना होता है। फिर एहराम खोल देना है और एहराम की पाबंदियाँ भी यूँ ख़त्म हो जाएंगी। ये सब कुछ करते करते लगभग ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाएगा। फिर तवाफ़ अल इफ़ादा या तवाफ़ अल ज़ियारा और सही करनी होती है। ये सब कुछ 10 ज़िलहज को होता है।
پھر شام رات میں منا واپس جانا ہوتا ہے. اب 11 ذی الحج کی تاریخ ہے, رات منا میں گزارنی ہے. اگلے دن پھر جمرات کی طرف جانا ہوتا ہے اور 7 کنکریاں جمرہ العقابہ بڑے شیطان کو, پھر 7 کنکریاں جمرہ الوسطی درمیانے شیطان کو, اور پھر 7 کنکریاں جمرہ الاولی چھوٹے شیطان کو مارنی ہوتی ہیں فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے درمیان. پھر واپس منا میں خیمے میں آنا ہوتا ہے اور رات منا میں گزارنی ہوتی ہے. اب 12 ذی الحج کی تاریخ ہے. اگلی صبح پھر جمرات کی طرف جانا ہوتا ہے اور 7 کنکریاں جمرہ العقابہ, 7 کنکریاں جمرہ الوسطی اور 7 کنکریاں جمرہ الاولی کو مارنی ہیں فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے درمیان. یعنی 11 ذی الحج والا کام 12 ذی الحج کو ریپیٹ کرنا ہے. پھر مغرب کی نماز سے پہلے منا سے باہر کو روانگی اختیار کر لیں. یہاں پر حج مکمل ہو جاتا ہے. حج کے بعد طواف الوداع فیئر ویل طواف کرتے ہیں. یہ تھا کچھ میری طرف سے بیسک حج گائیڈ. میں نے ریسرچ تو بہت کی اس کے اوپر, تحقیق کی, اور فہد خلیل پراچا نے رہنمائی کی تھی اس سے بھی ملایا. کوشش کی کہ غلطی نہ ہو, لیکن انسان خطا کا پتلا ہے, ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہو. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہماری سیدھی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے, اور بس اللہ تعالی ہمیں معاف کرتا رہے, آمین. آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں, میرا اکاؤنٹ ہے پیٹریون پہ. اور اس کے علاوہ بہت اہم اور بہت آسان, آپ لوگ مجھے, میرے ماں باپ, میری فیملی, میرے بہن بھائی, ان کے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ بہت آسان ہوگا اور بہت ضروری بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت خوشیاں اور بہت کامیابی عطا کرے, آمین. جزاکم اللہ خیر.